वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डेफिल बस बात की जाए आज की बाजारी कंडीशन की, तो हमें एमपी से मीट के बाद मार्केट में एक जोरदार तेजी का माहौल दिखाई पड़ा और इसी बीच में गैस निफ्टी के टॉप 10 गेनर में बजाज फाइनेंस का भी नाम दिखाई दे चुका है। तो जैसे गैस आपको अच्छे से पता है कि एमपी से मीट का जो आउटकम है हमारे सामने आ चुका है। 25 बेसिस पॉइंट एज एक्सपेक्टेड वही रेट हाइक होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में गैस मैं इधर पूछूंगा एक छोटा सा प्रश्न इधर पे ये है कि एमपीसी की कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑल दो मैं वीडियो में कवर करूंगा, बट देखते हैं कि आपकी जानकारी में ये है या फिर नहीं कि एमपीसी में कितना हमें मेंबर्स दिखाई पड़ते हैं। तो ऑफकोर्स गैस मेंबर्स के अंदर भी एक विवाद होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत लोग 25 बेसिस पॉइंट को सपोर्ट किए और बहुत लोगों ने गैस जो वोट है उसके अगेंस्ट में दिया। इधर पे गैस एक ऐसी अपडेट है जो बजाज फाइनेंस के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। मार्केट में गैस डेली के डेली अडानी को लेके लोग कवर कर रहे हैं, वीडियो सरफेस हो रहा है। बहुत जगह पे टीवी चैनल्स में गैस सिर्फ वही नाम देखने को मिल रहा है, बट बहुत लोगों ने इस बात को नोटिस नहीं किया कि बजाज फाइनेंस 5 दिनों में गैस अपने बॉटम से 10% के आसपास रिकवर हो चुका है। टारगेट्स छोड़िए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो बिजनेस डेवलपमेंट हो रहा है और क्यों हॉकिश कमेंट्री के बावजूद भी दोस्तों आज हमें बजाज फाइनेंस में तेज़ी का माहौल देखने को मिला। तो फटाफट गैस बहुत ही सरल भाषा में आप सब तक मैसेज कन्वे करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले ज़िंदगी शेयर बाज़ार कोई लोकल ट्रेन की तरह नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, जहाँ पे बार बार एंट्री और एग्जिट करेंगे। आपका डेस्टिनेशन आ गया, फटाफट लोग निकलते हैं और फटाफट लोग घुसते हैं। अगर आपने मुंबई की लोकल ट्रेन, कोलकाता के लोकल ट्रेन या फिर वेरियस जगह पे लोकल ट्रेन में सफ़र किया है तो आपको अच्छे से पता है कि जो डेली लाइफ में काफ़ी रश होता है, लोग निकलते हैं और घुसते हैं। बट सही में गए शेयर बाज़ार लॉन्ग टर्म में एक मालगाड़ी की तरह होती है, जहाँ पर एक बार अगर आप चढ़ गए डेस्टिनेशन के पहले उतरते हैं तो आपको सही में उसका कंपाउंडिंग का बेनिफिट सही नहीं आता। बजाज फाइनेंस के फेवर में गए पिछले कुछ समय से अच्छी न्यूज़ हमें दिखाई नहीं पड़ी, बिकॉज बहुत लोगों को नंबर्स बहुत अच्छे नहीं लगे, स्टॉक काफ़ी प्राइसी लगा। बट इसी बीच में हमें आज के दिन में 3% के आसपास उछाल देखने को मिल चुका है। तो आज की तेज़ी से गैस भ्रमित नहीं होना है। मैं आपको उत्तेजना में कि कोई डिसीजन लेने के लिए सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन यस मैं आपको यही बताता हूँ कि पैनिक में आपको माल बेचना भी नहीं है। उल्टा कैसे आपने देखा कि 5700 के आसपास, 5800 के आसपास जो जानकार निवेशक हैं, जिनको परख है मतलब सोने की, हीरे की, उन्होंने एकोमोडेशन किया और पिछले कुछ समय से गैस हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम भी देखने को मिल रही है। मोमेंटम ऐसा कि ऑफकोर्स गैस जो लोग काफ़ी पैनिक कर रहे थे कि 6500 का भाव है, खरीदा हुआ है, 67 का भाव है, 7500 का भाव है, 7000 का भाव है, तो ऑफकोर्स गैस उनको एवरेजिंग करने का मौका मिला। और यहाँ पे बॉटम बना या फिर नहीं बना उसमें मैं कमेंट्री नहीं दूंगा, लेकिन इस पास्ट 5 डेज से गैस हमें एक शानदार रिकवरी देखने को मिल चुकी है। बात लॉन्ग टर्म की आपको अच्छे से पता है कि बड़े से बड़ा वेल्थ क्रिएटर निफ्टी 50 का वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। चाहे वो रिलायंस की बात की जाए, एशियन पेंट की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, बजाज फिनसर्व की बात की जाए, और ढेरों एग्जांपल गैस मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन इसी बीच में हमें समझना है कि सही में नंबर्स ख़राब थे या सही में नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। क्या सही में शेयर्स को गिराया जा रहा है, क्या सही में जो एफ की बिकवाली है इसके दबाव की वजह से गिर रहा है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है क्योंकि कोई भी गलती नहीं थी। बट जिस दिन हटाने की न्यूज़ हमें देखने को मिली, बजाज फाइनेंस गैस फाइनली 5700 के आसपास आया था। बट ये आज के दिन में क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, ये थोड़ा सा गौर से सुन सकते हो। पहले गैस बजाज फाइनेंस की बात की जाए, उन्होंने कुछ अपडेट किया है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि इनोवेशन में बहुत काम कर रहे हैं। अब दोस्तों अपने प्लेटफॉर्म को वो इनोवेटिव तौर पे प्लेटफॉर्म वाइज लॉन्च कर रहे हैं, जिसका दोस्तों सबूत आने वाले कल में आपको समझ में आएगा। रही बात दोस्तों बजाज फाइनेंस के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, बजाज फाइनेंस की मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑफकोर्स गैस बजाज फाइनेंस फाइनली लॉन्चेस इंश्योरेंस मॉल विथ रिफाइंड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपीरियंस। मतलब एक ऐसा मॉल, एक ऐसा वेबसाइट आप बोल सकते हैं, कि ऐसा ऐप आप बोल सकते हैं, कि ऐसा प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हैं जहाँ पे लोग अपनी मर्जी का कोई भी प्रोडक्ट्स जो कंपनी ऑफर करती है उसको परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनकी पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट में भी काम करती है और उसके वेरियस लाइक प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अपने आप में गैस आपको अच्छे से पता है कि इन दिनों बजाज फाइनेंस ने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसको बहुत ही अच्छा से इन्हेंस किए, और जो लोग आईटी बैकग्राउंड से हैं या फिर इस कंपनी पे काम करते हैं, इस कंपनी में काम करते हैं, उनको अच्छे से पता है कि बजाज फाइनेंस अभी के टाइम में जो इनोवेशन में काम कर रहा है और जिस टेक्निक में काम कर रहा है लॉन्ग टर्म में दोस्तों, इन कस्टमर को ग्रैब करने में, उनकी तरफ पहुँचने में, उनको अट्रैक्ट करने में बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। बस मिनट का आर्टिकल है, मैं फालतू का पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर डेफिनेटली आप इनके वेबसाइट जो कि मिंट है, ऑफकोर्स मैं इन्हीं को क्रेडिट दूंगा बिकॉज यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, आप जाके कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस ये जो शॉपिंग मॉल, ये जो इंश्योरेंस मॉल है ना, इससे ईजी बाई एक्सपीरियंस हो सकता है, जहाँ पे कस्टमर हैसल फ्री होके इनके प्रोडक्ट से, इनकी कंपनी से अपना जो बिजनेस है उसको कर सकता है। सो इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। आपको अच्छे से पता है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आज हमें देखने को मिली। पिछले कुछ समय से आपको अच्छे से पता है कि जितने भी इंश्योरेंस बिजनेस हैं वो जो बजट में अपडेट आया, बहुत लोगों ने निराशा जाहिर करी कि भाई 80C का क्लेम नहीं होगा, तो बहुत लोग न्यू रिजाइम में स्विच होंगे, जिसकी वजह से बजाज फिनसर्व पीटा था। लेकिन यस, आपको अच्छे से पता है कितनी फिनेंस वाली कंपनी है पिट क्यों रहा है, बिकॉज अभी के टाइम गैस रेपो रेट 6.5% के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस ये मार्केट में एंटिसिपेशन था कि शायद इस बार 25 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक होगा या फिर रेट हाइक होगी। इधर पे आरबीआई गवर्नर स्टॉप बोल देंगे, बट इसी बीच में गैस उनकी कमेंट्री स्लाइटली डोविश नहीं हॉकिश थी, मतलब डराने वाली थी। उन्होंने बताया है कि हिंट दिया है कि आने वाले कल में ये मत सोचो कि रेट हाइक का सिलसिला ख़त्म हो गया है, आने वाले कल में ये और भी बढ़ सकता है। तो इसी बीच में गैस एक कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। पूछेंगे कॉन्फ्लिक्ट की बात क्या हो जाती है, कुछ ऐसा पता है। तो मैंने एक प्रश्न पूछा था कि एमपीसी कमेटी में कितने लोग हैं। 6 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे गैस 4 मेंबर्स ने जो रेट हाइक है उसके फेवर में वोट दिया था और 2 अगेंस्ट में हमें देखने को मिले थे। इन दोनों को ऐसा लगता है कि रेट हाइक फर्दर नहीं होना चाहिए। हमारी इकनॉमी ग्लोबल इकनॉमी से काफ़ी मजबूत है, इन्फ्लेशन भी बहुत तेज़ी से कंट्रोल हो रहा है। रेट हाइक होने से हम लोग ग्रोथ को तोड़ देंगे, डिमांड को तोड़ देंगे, और जिसकी वजह से हमारा जीडीपी आने वाले कल में सफ़र हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भले आरबीआई ने जो हिंट दिया कि फर्दर रेट हाइक की संभावना, अगर डेटा खराब आता है तो हो सकता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि उनके कमेटी मेंबर्स में ही थोड़ा विवाद होता हुआ देखने को मिल रहा है। और शायद से गैस जो एक बोल रहे हैं आरबीआई गवर्नर कि इस साल पूरा रेट हाइक कंटिन्यू रहेगा या फिर वही लेवल 6.5% के आसपास रहेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसके अगर डेटा सपोर्टिव होते हैं, अक्टूबर नवंबर के पहले ही रेट हाइक को कट करना आवश्यकता पड़ सकता है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि रेट हाइक बेसिकली अगर ज़्यादा होता है तो इससे क्या जितने माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसको लोन देना काफ़ी मुश्किल होता है। लोन तो वो दे देंगे, लेकिन यस जो बोरिंग कॉस्ट है दोस्तों, जो मान के चलिए कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर ये बर्डन देखने को मिलेगा। और जिसके वजह से सारी जगह पे गैस इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई हो चुका है, बैंक से लेकर एनबीएफसी। आपको अभी के टाइम में 7.5%, 8% के आसपास, इवन गैस बहुत सारे जो माइक्रो फाइनेंस के एनबीएफसी वो तो गैस सीनियर सिटीजन पे 9% के आसपास एफडी दे रहे हैं। तो यहाँ पे गैस कुछ समरी हमें देखने को मिल रही है जो अपने आप में हॉकिश होने के बाद बहुत सारी की हाईलाइट्स हमें देखने को मिल रही है जो अपने आप में गैस एनबीएफसी के लिए थोड़ा सा क्या काफ़ी प्रेशर वाला माहौल देखने को मिलता है। बट आपको अच्छे से पता है कि ये सब कंडीशन होने के पहले मार्केट बहुत सारी चीज़ को डिस्काउंट इन करता है, फैक्टर इन करता है, और गैस अभी के टाइम वही हमें देखने को मिल रहा है। नॉमिनल जीडीपी की बात की जाए, रबी खरीफ सीजन की बात की जाए, इस सब को लेके गवर्नर ने काफ़ी बुलिश कमेंट्री दी है जो लॉन्ग टर्म में गैस आपको पता है कि जो फूड इन्फ्लेशन है उसको बहुत ही हद तक कंट्रोल कर सकती है। गैस मुद्दा पे चलते हैं कि अब करना क्या है। मैंने क्या बताया दोस्तों, क्या इधर पे फाइनल रिवर्सल हो गया, इसका आंसर किसी को नहीं पता। जब बजाज फाइनेंस का बॉटम 1800 के आसपास 2000 के आसपास कोविड पेंडेमिक में बना था, लोगों को 500, 900, 1000 दिखाई पड़ रहा था। दोस्तों इधर पे मैं कुछ आर्गूमेंट पे नहीं जाऊँगा कि बॉटम कहाँ है, कितना गिरेगा, कितना भागेगा। हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सोचना चाहिए कि सही में कंपनीज के मार्जिन अच्छे हैं, कंपनी लीडर है कि नहीं लीडर है। तो यहाँ पे गैस 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, प्राइस शूटिंग 35 के आसपास है, जो एक समय भाग के 50-60 के आसपास गए थे। लोग काफ़ी महंगे लग रहे थे। बीच में कैसे मैंने बजाज फाइनेंस के जो प्रोमोटर है उनका इंटरव्यू देखा और उनसे कैसे बहुत ही सिंपल जवाब पूछा गया कि ग्रोथ और मार्जिन में आप किसको चूज़ करेंगे। तो उन्होंने कैसे एकदम फॉर्मली बिना सोचे समझे मार्जिन्स पे बोला। उन्होंने साफ साफ बताया कि ग्रोथ किसको पसंद नहीं है, बट येस मैं फाइनेंशियल मार्जिन्स पे ही जाना चाहूँगा। बिकॉज मार्जिन्स अगर ठीक रहेंगे तो सस्टेनेबिलिटी में हमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो सकता है। मतलब आप चाहें तो ग्रोथ तो कर सकते हैं नया नया एक्सपेंडिचर करके, नया नया एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन मार्जिन्स कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो कंपनी का अभी भी अगर आप देखें अपने फाइनेंशियल मार्जिन से बहुत ही एग्रेसिव है। और मैंने आपको साफ साफ बताया कि निफ्टी 50 की कंपनी की बात की जाए, निफ्टी के टॉप 100 कंपनी की बात की जाए, उनको दोस्तों ग्रोथ से ज़्यादा मार्जिन पे फोकस होता है। और इसी के वजह से जिस कंपनी के मार्जिन काफ़ी कोलैप्स होते हैं, जस्ट लाइक डिवी स्लैब, उसकी खटिया खड़ी होती है। और सेम गैस इसका उल्टा मिड कैप स्मॉल कैप में होता है कि मार्जिन अगर दब भी जाते हैं, कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ से करती है, तो मार्केट को ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वो ठीक हो सकता है। तो यहाँ पे गैस मैनेजमेंट ने ग्रोथ को तो ऑफकोर्स नहीं चुना, मार्जिन को चुना। बट मेरा ऐसा मानना है ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बिकॉज कंपनी का अगर मार्जिन ऐसे ही कंटिन्यू करेगी, प्रॉफिटेबिलिटी अगर सस्टेनेबल होगा, तो लॉन्ग टर्म में गैस एक आध ऐसा साल आएगा जहाँ पे कंपनी मार्जिन के संग ग्रोथ भी अच्छा विटनेस करेगी। ऑल दो गैस ग्रोथ में कोई खराबी नहीं है। कंपनी ग्रोथ की बात कीजिए प्रॉफिटेबिलिटी की, तो हर साल हर क्वार्टर में नया नया रिकॉर्ड बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ये बात आप बिलीव नहीं कर सकते या फिर कंफर्म नहीं कर सकते कि हर साल हर क्वार्टर में ही कंपनी नया रिकॉर्ड तो मुनाफा करेगी। बट येस कभी कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं और अपने आप गैस भागने का तो माहौल बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप देखें जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस 1, 2
और 3। यहाँ पे गैस अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इसी बीच में गैस जिनका शेयर प्राइस है फंसा हुआ देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है गैस कि आने वाले दिनों में थोड़ा ट्रेडिंग हो, अप्स एंड डाउन्स हो, ये हो। और उसके बाद क्या जो फाइनल वेज पैटर्न के बाद जो हमें अपसाइड देखने को मिलेगी उसमें की ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि मार्केट ने ऑलरेडी जो एमपीसी मीट का आउटकम है उसको डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन यार 6.5% से ऊपर गैस अगर रेट हाइक होता है तो मेरे समझ के तो गैस बाहर है बिल्कुल अभी भी, क्योंकि क्रूड ऑयल अभी भी 100 के नीचे हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे गैस क्रूड को लेके आरबीआई का प्रोजेक्शन अभी भी हाई है जो मुझे गैस डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। या तो आरबीआई को लगता है कि आने वाले कल में क्रूड स्पाइक अप होगा, या फिर आरबीआई जो क्रूड के फॉल है उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है, मतलब उनको पकड़ ही नहीं रहा है। तो इसी के बीच में गैस ये पूरा जो फिनेंस वाले स्टॉक्स होते हैं ना, ये बहुत ही पेचीदा स्टॉक्स होते हैं। बिकॉज मैंने क्या बताया कि इनके बिजनेस में ग्रोथ तभी संभव होती है, एग्रेसिव तभी संभव होती है जब इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो जाए। तो रशिया यूक्रेन के बाद दोस्तों इंटरेस्ट रेट बहुत ही तेज़ी से बढ़ा। अगर रशिया यूक्रेन का मैटर नहीं आता, इन्फ्लेशन इतना महंगा नहीं होता, हमारे पॉकेट से पैसे नहीं जाते हैं, तो शायद इन्फ्लेशन इतना नहीं बढ़ता। तो मेरे हिसाब से अगर 6.5% के आसपास, ऑलमोस्ट 90% के आसपास मुझे ऐसा लगता है कि पीक बन चुका है। अब आने वाले कल में कैसे अगर डिमांड स्लो डाउन होता है, ग्रोथ स्लो डाउन होता है, और 3 या 6 महीना गैस अगर आप इस पेन को झेल लेते हैं जो कि थोड़ा स्लो है और काफ़ी मुश्किल वाली बात है, तो मुझे लगता है कि इसके लॉन्ग टर्म में जैसे ही पलड़ा घूमेगा और जैसे ही बहुत सारे स्टॉक्स में रैली आएगी जस्ट रेट कट के बाद, जो कि गैस हमने इसके पहले विटनेस किया है, तब हमें फ़ायदा हो सकता है। बिकॉज इसके पहले गैस 17-18 में यही हुआ था, 12-13 में यही हुआ था, 8-9 में यही हुआ था। तो आपका क्या व्यू है ज़रूर बताइएगा। मैंने क्या जो इंपॉर्टेंट अपडेट समझा आप सबको कन्वे किया। बाई सेल की रिकमेंडेशन में इसलिए नहीं दे रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे गैस बहुत लोग का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। बट येस, आपके पास कोई भी अच्छा शेयर है, अच्छी कंपनी का सस्टेनेबल ग्रोथ है, आप उसको होल्ड करें। बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस हमें एक अच्छी खासी शार्प रिकवरी भी दिखाई पड़ चुकी है। वीडियो अच्छी लेकिन इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।